यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर की है। यह गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और भोले भाले लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वह थी छांव वाली हवेली। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनहोनी होती है। शाम ढलते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी हंसी, कभी रोना, कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने की आवाज। लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां टिक नहीं पाया। गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और अमित। दोनों 22 साल के थे और शहर से पढ़ाई कर गांव लौटे थे। दोनों को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पर हवेली की बातें हो रही थीं। तभी रवि बोला, क्यों डरते हो इतनी सी बात से? भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो ना, एक रात वहीं रुक कर आते हैं, फिर सबको बता देंगे कि ये सब मन का वहम है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। अगले दिन शाम होते ही दोनों दोस्त टॉर्च और खाना लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर काई लगी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद चूं की आवाज करता हुआ बंद हो गया। अमित डरते हुए बोला, शायद हवा से बंद हुआ होगा। तू भी डर गया क्या? वे दोनों अंदर बने एक कमरे में चले गए। वहां एक पुराना पलंग और अलमारी थी। दोनों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। आधी रात को रवि की नींद खुली। उसने देखा कि एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दे रही है। कौन है? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। अमित भी उठ गया और बोला, क्या हुआ? तूने वो हंसी नहीं सुनी? नहीं, शायद तुझे सपना आया होगा। चल सो जा। दोनों फिर लेट गए, लेकिन डर का माहौल बन चुका था। सुबह दोनों जैसे तैसे बाहर आए और सीधा गांव के बुजुर्ग रामदयाल जी के पास गए। रामदयाल जी बोले, अब मान गए ना कि वो हवेली साधारण नहीं है? आखिर हुआ क्या था उस हवेली में? तब रामदयाल जी ने बताया, लगभग 30 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। ठाकुर सुरेश, उनकी पत्नी सुनीता और बेटी माया। एक रात अचानक आग लग गई और तीनों जलकर मर गए। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उसने कभी शादी नहीं की और जब उसकी शादी की बात चली, उसी रात आग लग गई। कहते हैं माया अब भी अपने दूल्हे की तलाश में है। हमें एक रात और वहां रुकना चाहिए, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। शाम होते ही वे दोनों फिर से हवेली पहुंच गए। रात को जैसे ही 12 बजे हवेली में अजीब सी हरकतें होने लगीं। दरवाजे खुद खुलने लगे, खिड़कियां बंद हो गईं और फिर वही हंसी, इस बार बहुत पास से। एक छाया कमरे में दिखाई दी, एक लड़की की, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। वह बोली, तुम मेरे दूल्हे बनोगे? अमित डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। रवि ने लड़की के ऊपर लाठी की बरसात कर दी। लड़की दर्द से चीखते हुए भाग गई। पूरा कमरा ठंडा हो गया। अगली सुबह उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, माया की आत्मा अधूरी रह गई थी। उसकी शादी की इच्छा अधूरी थी और वो अब भी उसी मोह में अटकी हुई है। पंडित जी ने एक विशेष पूजा रखी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और माया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई।